हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। हाँ जी, आप सभी का फिर से स्वागत है बीसीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर, जहां आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री की क्लासेज मिल रही है कक्षा 12 की। आप सभी से निवेदन रहेगा कि लगातार जुड़े रहिए, नोट्स बनाते रहिए, पढ़ाई करते रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसपी सुंडा और मैं आपको पढ़ाता हूं केमिस्ट्री कक्षा 12 के उप सहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को अपन स्टार्ट कर चुके हैं। नामकरण पिछले वीडियो में प्रैक्टिस करिए, उससे पहले रूल्स पढ़े, उससे पहले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो भी टर्मिनोलॉजी काम में आती है, जो टर्म्स काम आते हैं, उनके बारे में विस्तार से पढ़ा है। तो चलिए शुरू करते हैं। अपना आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता। उप सहसंयोजक यौगिकों में समावयवता दिखाई दे रहा है ना जी? इतना बड़ा अगर इसका साइज कर ले पेज का तो दिख रहा है ना जी? दिख जाएगा। चलो ठीक है, ध्यान दीजिए कि उप सहसंयोजक यौगिक यानी जिन्हें संकुल यौगिक कहते हैं, उनमें समावयवता यानी आइसोमेरिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणुसूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, लेकिन स्ट्रक्चर और जो त्रिविम विन्यास है, 3D जो त्रिविम में विन्यास एक्स वाई एक्स जेड एक्स में, वो अलग हो तो क्या कहलाते हैं? समावयवी। और ये घटना क्या कहलाती है? समावयवता। अणुसूत्र तो समान हो, मोलिकुलर फॉर्मूला तो समान हो। संकुल यौगिक जिनका मोलिकुलर फॉर्मूला तो समान हो, लेकिन उनकी या तो संरचनाएं अलग अलग हो, और अगर संरचनाएं अलग नहीं है तो फिर उनका त्रिविम सूत्र अलग होगा। अंतरिक्ष में जो डिजाइन है, उनका जो सेटअप है, जो केंद्रीय धातु परमाणु के चारों तरफ जो लिगेंड है, उनका जो सेटअप है वो अलग अलग प्रकार का होगा। क्या कहलाते हैं? समावयवी। और घटना क्या कहलाती है? समावयवता। देखिए आगे, ये जो समावयवता है वो दो प्रकार की है। पहली है संरचनात्मक समावयवता और दूसरी है त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक समावयवता नाम में परिभाषा कि वे संकुल यौगिक जिनका अणुसूत्र तो मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, अणुसूत्र तो समान हो, लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो। अणुसूत्र तो समान हो लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवी। और ये घटना क्या कहलाती है? संरचनात्मक समावयवता। तो फिर त्रिविम समावयवता किसे कहेंगे? कि जिनका अणुसूत्र भी समान हो और संरचना सूत्र भी समान हो, परंतु त्रिविम में जो उनकी व्यवस्था है वो अलग हो। क्या कहलाते हैं? त्रिविम समावयवी। और घटना क्या कहलाती है? त्रिविम समावयवता। ये तो हो गई डेफिनेशन। अब देखो, संरचनात्मक समावयवी एनसीईआरटी में हो सकता है एक दो टाइप कम दिया हुआ हो, पर ये पूरे हैं। देखिएगा, आयनन समावयवता, ये संरचनात्मक स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के प्रकार है सर, टाइप्स है। आयनन समावयवता, हाइड्रेट समावयवता, बंधनी समावयवता, उप सहसंयोजन समावयवता, लिगेंड समावयवता और उप सहसंयोजन स्थिति समावयवता। ये सब किसके प्रकार है? संरचनात्मक समावयवता के। और जो त्रिविम समावयवता है वो दो प्रकार की है, ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता। इन सबको अपन विस्तार से स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। फोकस बनाए रखें, बाकी मुझ पे छोड़ दीजिए। चलो पहले पढ़ रहे हैं संरचनात्मक समावयवता। परिभाषा क्या हो जाएगी? जिनके अणुसूत्र समान लेकिन संरचना सूत्र अलग अलग क्या कहलाते हैं? संरचनात्मक समावयवी। और घटना क्या कहलाती है? संरचनात्मक समावयवता। ठीक है जी। पहला प्रकार है संरचनात्मक समावयवता का आयनन समावयवता, कि वे संकुल यौगिक जिनके अणुसूत्र यानी मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम हो, समान हो, लेकिन जलीय विलयन में अलग अलग आयन देते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। आयनन समावयवी यानी आयन अलग अलग देंगे, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा, पर उनको जैसे ही जल में डालेंगे आयन अलग अलग बनाएंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं सर।
देखो, इनमें समन्वय मंडल यानी बॉक्स है और जो आयनन मंडल यानी बॉक्स के बाहर है, आयनों की अदला बदली होती है। देखो कैसे समझते हैं, ये देखो CONH3 का होल 5 BrSO4, अगर इसको अपन जल में डालेंगे तो सर बॉक्स का तो आयन बनेगा नहीं, अपन पहले ही पढ़ चुके हैं संकुल यौगिक में बॉक्स का आयनन नहीं होता। अब बॉक्स के बाहर कौन है, SO4, तो ये दो भागों में टूट जाएगा, SO4 2 माइनस और ये इधर वाला +2, इस पे +2 चार्ज आ जाएगा। तो आयन हमें आयन मंडल में आयन कौन सा प्राप्त हुआ, SO4 2 माइनस का। अब एक देखो ये संकुल दे रखा है CONH3 का होल 5 SO4 Br, इसको जल में डालोगे तो अब की बार आयन ऋण आयन कौन सा बनेगा, Br माइनस। पहले वाले में कौन सा बना, SO4 माइनस। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आयनन समावयवी। अब इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है क्या सर, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होने की भी तो बात कही थी सर। देखते हैं सर, देखो सर, देखो सर, पहले इस यौगिक में कोबाल्ट 1 कोबाल्ट 1 दोनों में एक एक है, NH3 5 NH3 5, SO4 1 SO4 1, Br 1 Br 1, यानी अणुसूत्र तो सेम है, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम है, पर जब दोनों यौगिकों को जल में डालेंगे तो पहला ऋणायन कौन सा देगा, SO4, दूसरा ऋणायन कौन सा देगा, Br माइनस। आयन अलग अलग है, अणुसूत्र सेम है, तो क्या कहलाएगा, आयनन समावयवी। और घटना क्या कहलाएगी, आयनन समावयवता। जी इसके और एग्जाम्पल दे रखे हैं जी सर, देखो इन दोनों का कंपैरिजन करो, चलो करो। देखो प्लेटिनम 1 प्लेटिनम 1 दिख तो रहा है ना, एक मिनट थोड़ा इसका साइज में पेज का आकार बढ़ा देता हूं ताकि थोड़ा सा दिखने में ठीक रहे। देखो ये देखो, ये देखो, इन दोनों में कंपैरिजन करते हैं। प्लेटिनम 1 प्लेटिनम 1, NH3 4 तो NH3 4, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2, ब्रोमीन 2 तो ब्रोमीन 2, यानी दोनों यौगिकों में अणुसूत्र तो समान है। अब चेक करो, दोनों को अगर जल में डालेंगे तो आयन क्या बनेगा जी, यहां Br माइनस, और इसमें कौन बनेगा, Cl माइनस। आयन अलग अलग बन गए ना, इसलिए कौन सी समावयवी, आयनन समावयवी। और कौन सी समावयवता, आयनन समावयवता। नाम इनके अलग होंगे, यौगिक ही अलग है ये, पर इनका अणुसूत्र समान और आयन अलग बन रहे हैं, इसलिए आयनन समावयवी है। यहां देखो एक कोबाल्ट एक कोबाल्ट, एक NO3 एक NO3, NH3 5 NH3 5, SO4 1 SO4 1, मोलिकुलर फॉर्मूला तो सेम होगा, मगर जैसे ही जल में डालेंगे ये पूरा बॉक्स एक साथ रहेगा, धनाइन और ये ऋणाइन, सल्फेट हो सल्फेट। यहां देखो ये पूरा बॉक्स एक जगह रहेगा, इसका आयनन नहीं होता, NO3 माइनस। यहां पहले में ऋणाइन है SO4 2 माइनस, दूसरे में है NO3 माइनस। आयन अलग अलग, मोलिकुलर फॉर्मूला सेम, आयनन समावयवी, आयनन समावयवता। क्रोमियम 1 क्रोमियम 1, ब्रोमीन 1 ब्रोमीन 1, SO4 1 SO4 1, NH3 5 NH3 5। इसमें इस बॉक्स का आयनन होगा नहीं, आयन बनेगा सल्फेट। इस बॉक्स का आयनन होगा नहीं, आयन बनेगा Br माइनस। तो वे संरचनात्मक समावयवी जिनका अणुसूत्र तो समान होता है परंतु आयन अलग अलग बनाते हैं, आयनन समावयवी कहलाते हैं। घटना आयनन समावयवता कहलाती है। ठीक है जी, ठीक है जी। अब दूसरी समावयवता है हाइड्रेट। हाइड्रेट को याद रखो, जल H2O से संबंधित है ये। इसको जल विलायकन, जल
विलायकन, विलायकन समावयवता भी बोलते हैं। कई बुक्स में ये नाम भी दिया हो सकता है। हाइड्रेट वैसे अंग्रेजी का शब्द हो गया हाइड्रेट, हाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन, पानी से संबंधित चीजें हैं ये। यानी ये जो समावयवी होंगे इनमें अणुसूत्र तो समान होगा, लेकिन हाइड्रेट यानी जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होगी। कहां? बॉक्स के अंदर और बॉक्स के बाहर। देखो कि वे संकुल यौगिक जिनमें जल के अणुओं की संख्या समन्वयी मंडल यानी बॉक्स के अंदर और आयन मंडल यानी बॉक्स के बाहर भिन्न हो, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। दूसरी परिभाषा होगी वे संकुल यौगिक जिनमें जल के अणुओं की संख्या लिगेंड और क्रिस्टलीय जल रूप में अलग अलग होगी, हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है CrCl3H2O, ये तो कोई अणुसूत्र है। अब इस अणुसूत्र से 3 हाइड्रेट समावयवी बनाए जा सकते हैं। अणुसूत्र तो सेम होगा तीनों का ही, यही रहेगा CrCl36H2O, मोलिकुलर फॉर्मूला तो यही रहना है। 3 टाइप के यौगिक बन जाएंगे जिनमें जल के अणुओं की संख्या आयन मंडल और समन्वय मंडल में अलग अलग होगी। चेक करते हैं। पहला देखो क्या बनाया है, CrH2O का होल 6, बॉक्स के अंदर जल के अणु 6 है, बाहर नहीं है, इसका कलर होता है बैंगनी। समन्वय में लिगेंड जल के अणु कितने हैं? 6, ये देखो। और क्रिस्टलीय जल का अणु कितना है? 0, यानी बॉक्स के बाहर क्रिस्टलीय जल कितना है? 0। आगे आते हैं, इसी अणुसूत्र में ये बनाई यौगिक देखो, क्रोमियम 1 H2O5 तो है बॉक्स के अंदर और 1 है बाहर, यानी 5 तो है लिगेंड और 1 है क्रिस्टलीय जल। ये रहा 5 तो जल लिगेंड और 1 क्रिस्टलीय जल। इसका रंग होता है नीला हरा रंग, पर टोटल जल तो अभी देखो 5 और 1 6, तो अणुसूत्र तो वही रहेगा 6H2O। पर बॉक्स के भीतर 5 है, यहां 6 थे, अब की बार 5 है, ये देखो 4 हो गई। तीसरे में बॉक्स के भीतर जल के अणु 4 है, तो बाहर अपने आप ही कितने बच गए? 2। इसका रंग होता है गहरा हरा रंग। लिगेंड के रूप में 4 है, तो लिगेंड के रूप में 4 है, और बाहर कितने हैं? 2। 4 और 2 6, 5 और 1 6, 6 और 0 6, यानी तीनों में जल के अणुओं की संख्या समान है, पर अणुसूत्र में समान है, पर बॉक्स के अंदर यानी समन्वय मंडल में, कोऑर्डिनेशन स्फीयर में, और बॉक्स के बाहर यानी आयोनिक स्फीयर में, आयन मंडल में जल के अणुओं की संख्या बदल जाती है। बाकी मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होता है। हाइड्रेट समावयवी कहलाते हैं, समावयवता हाइड्रेट समावयवता कहलाती है, हाइड्रेट समावयवता कहलाती है जी। इसको मिटा देते हैं जी अपन एक बार, फिर आराम से अगली समावयवता पढ़ेंगे। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहिए प्यारे बच्चों, नोट्स भी बनाते रहिए, ताकि देखो बड़े अक्षरों में बना रखा है मैंने बोर्ड पे, अगर वीडियो रोक के भी बनाना चाहो ना तो बना सकते हो, वरना प्ले स्टोर पर जाओ, पका पकाया खाना मिलेगा, BCS एकेडमी की एप्लीकेशन लॉन्च करो, लॉन्च तो की भी है, डाउनलोड करो, डाउनलोड करो और वहां से खरीद लो सर, खरीद लो सर। क्या खरीद लो सर? वहां से खरीद लो नोट्स ये वाले। देखो अगली जो समावयवता है अपनी, वो है बंधन समावयवता, लिंकेज समावयवता, आइसोमेरिज्म। बंधन, ये बंधन तो प्यार का बंधन है। देखो वे समावयवी जिनमें केंद्रीय धातु आयन से बंधित यानी जुड़ा हुआ लिगेंड का दाता परमाणु अलग अलग हो। ऐसा तो कहीं देखा था, कहां सुना था बे, कि जिनमें दाता परमाणु 2 हो मगर एक बार में एक ही बॉन्ड बनाए, दूसरी बार में दूसरा बनाए तो पहला नहीं बनाए। उभय दंतुक लिगेंड, CN, NC, NCS, SCN, NO2, ONO जी। देखो यह समावयवता उभयदंतुक लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाती है। देखिए जैसे दोनों में, ये देखो 2 यौगिक है, ये और ये, बोला कौन से समावयवी है? बोला ये साहब बंधन समावयवी है। क्यों है बंधन समावयवी? वो देखो दोनों में क्रोमियम 1 क्रोमियम 1, H2O5 H2O5,
साइनाइड NC, एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन एक कार्बन, क्लोरीन 2 तो क्लोरीन 2। अणुसूत्र तो समान है, अणुसूत्र तो समान है। संरचना सूत्र में क्या भिन्नता है वो देखते हैं। पहले यौगिक में दाता परमाणु है कार्बन, दूसरे में दाता परमाणु है नाइट्रोजन। दाता परमाणु का फर्क है, बंधन समावित। देखो कोबाल्ट एक NH3 5 NO2 1 ONO यानी NO2 1 और Cl2। अणुसूत्र तो समान है। यहां लिगेंड में दाता परमाणु है नाइट्रोजन, यहां लिगेंड में दाता परमाणु है ऑक्सीजन। अणुसूत्र समान लेकिन दाता परमाणु अलग अलग। बंधन समावयवता, क्रोमियम 1 H2O5 SCN NCS बराबर एक सल्फर एक कार्बन एक नाइट्रोजन, एक सल्फर एक कार्बन एक नाइट्रोजन, क्लोरीन 2। अणुसूत्र तो समान। संरचना में क्या भिन्नता है, यहां लिगेंड में दाता परमाणु है सल्फर, यहां लिगेंड में दाता परमाणु है नाइट्रोजन। तो कौन सी समावयवता, बंधन समावयवता। वापिस सुन लो कि वे समावी जिनमें केंद्रीय धातु परमाणु से बंधित लिगेंड का दाता परमाणु अलग अलग हो, बस बंधन समावी भी कहलाते हैं और ये घटना बंधन समावयवता कहलाती है। तो एक समावयवता अपन ने और कर ली सर। अगली समावयवता पर पहुंचने से पहले बोर्ड को साफ कर लेते हैं ताकि ये लीक लोड़े अगले पेज में दिखाई नहीं दे, डिस्टर्ब नहीं करे जी। सर अगली अपनी समावयवता है सर, कौन सी है जी, समन्वय या उप सहसंयोजक, समन्वय या उप सहसंयोजन समावयवता। उप सहसंयोजन समावयवता क्या है समझते हैं कि वे संकुल यौगिक जिनमें धनायन और ऋणायन दोनों संकुल आयन हो समन्वय समावी कहलाते हैं। धनायन भी संकुल बॉक्स और ऋणायन भी बॉक्स, समझ पा रहे हो, देखते हैं। वे संकुल धनायन और संकुल ऋणायन के मध्य लिगेंडों का विनिमय होता है। इनमें संकुल धनायन यानी पहले बॉक्स और अगले दूसरे बॉक्स में लिगेंड का आदान प्रदान होगा। अणुसूत्र तो समान होगा। देखो ये देखो, जैसे ये है पहला भी बॉक्स दूसरा भी बॉक्स, यानी धनायन और ऋणायन दोनों ही संकुल है। अगले यौगिक में देखो ये पूरा एक ही यौगिक है, अलग अलग मत मान लेना, एक ही यौगिक है। इसमें धनायन भी बॉक्स है ऋणायन भी बॉक्स है, ये भी पूरा एक ही यौगिक है, इसमें भी धनायन बॉक्स ऋणायन बॉक्स। ठीक है, अब देखो इनमें क्या है, बॉक्स में लिगेंड का आदान प्रदान होता है। देखो यहां लिगेंड कौन है, कोबाल्ट के साथ कौन है जी, NH3। अगले में देखो कोबाल्ट के साथ कौन है, साइनाइड। यहां देखो क्रोमियम के साथ कौन है, साइनाइड। यहां क्रोमियम के साथ देखो NH3। जो NH3 पहले कोबाल्ट के साथ था अब क्रोमियम के साथ है। जो साइनाइड पहले क्रोमियम के साथ था वो साइनाइड अब कोबाल्ट के साथ है। यानी दोनों बॉक्स में, यानी धनायन संकुल और ऋणायन संकुल में लिगेंडों का एक्सचेंज हुआ है। तो ये उप सहसंयोजन समावयवता है। अच्छा अणुसूत्र सेम हुआ क्या, देखो कोबाल्ट 1 है, कोबाल्ट 1 है, NH3 6 है सर, NH3 6 है, क्रोमियम 1 है, क्रोमियम 1 है, साइनाइड 6 है, साइनाइड 6। फर्क सिर्फ इतना है कि जिस मेटल के साथ यहां NH3 पहले कोबाल्ट में था ना, पहले यौगिक में NH3 कोबाल्ट के साथ था, दिखवा दो, पहले यौगिक में NH3 कोबाल्ट के साथ है, दूसरे यौगिक में NH3 क्रोमियम के साथ है, एक्सचेंज हो गया। यहां देख लो पहले यौगिक में देखो दोनों बॉक्स है, धनायन भी बॉक्स ऋणायन भी बॉक्स, धनायन भी बॉक्स ऋणायन भी बॉक्स। पहचानने का तरीका यही रहेगा, दोनों बॉक्स वाले उप सहसंयोजन समावयवता होगी। देखो जी प्लेटिनम के साथ जहां पहले यौगिक में NH3 है,
दूसरे में देखो एक क्लोरीन आ गया सर, एक्सचेंज हो गया, एक NH3 यहां से यहां चला गया और एक Cl यहां से यहां आ गया। ये देखो Cl 4 थे ना, अब Cl 3 ही है, एक NH3 आ गया, यानी एक लिगेंड का आदान प्रदान कर लिया। चाहे एक का करो चाहे सब का करो, लिगेंड का आदान प्रदान है तो फिर लिगेंड ये उपसहसंयोजन समावेश होता है। ठीक है जी, आराम से समझ में आ रहा है ना सबको? चलो देखो देखो जी, अगली समावेशता देखते हैं हम। अगली समावेशता है सर लिगेंड समावेशता। अगली समावेशता कौन क्या है? लिगेंड समावेशता। देखते हैं क्या है। अच्छा जी, कि वे संकुल यौगिक जिनमें लिगेंड स्वयं समावेशता दिखाते हैं, लिगेंड समावेशी कहलाते हैं। जैसे एक है 2-क्लोरोफेनिल, ज्यादा चल गया पेन, देखो 2-क्लोरोफेनिल, और ये 3-क्लोरो, देखो 1 2 3, 3 नंबर पे क्लोरो है, 1 2 2 नंबर पे क्लोरो है। 2-क्लोरोफेनिल या 3-क्लोरोफेनिल या 4-क्लोरोफेनिल, 1 2, लिगेंड तो ये क्लोरोफेनिल है, पर 1 है 2 है या 3 है या 4 है, 2 3 4 है क्लोरोफेनिल। देखो इन दोनों यौगिकों में आप चेक करो सर, क्रोमियम NH3 5, क्रोमियम और NH3 5, C6H4 C6H4, Cl। अब यहां 2 और यहां कितने 3, यानी ये 2 क्लोरो है, ये 3 क्लोरो है और ये 4 क्लोरो है। अब आप कहोगे सर ऑक्सीडेशन स्टेट है ना? ऑक्सीडेशन स्टेट तो याद करो रोमन संख्या में होती है, रोमन संख्या में लिखी होती है, रोमन नंबर में होती है, ऐसे नहीं लिखी हुई होगी। तो ये 2 3 4 ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है, ये है 2 का मतलब 2 क्लोरोफेनिल है, 3 का मतलब 3 क्लोरो, 4 का नंबर 4 क्लोरो, यानी लिगेंड खुद समावेशता दिखा रहा है, एक बार 2 नंबर वाला, एक बार 3 नंबर वाला, एक बार 4 नंबर वाला है। ठीक है जी, चलो तो ये कौन सी हो गई? लिगेंड समावेशता। लिगेंड खुद अगर समावेशता दिखा रहा है तो सर लिगेंड समावेशता होती है जी। आगे बढ़ते हैं, संरचनात्मक समावेशताएं अपन पढ़ रहे हैं, जिनमें अपन लास्ट स्टेज पे आ गए सर, लास्ट वाली समावेशता एक और पढ़नी है बस, फिर संरचनात्मक हो जाएगी, त्रिविम बचेगी सर। देखो कि उपसहसंयोजन स्थिति समावेशता, उपसहसंयोजन स्थिति समावेशता, देखो क्या है कि यह समावेशता सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों में पाई जाती है और इसमें केंद्रीय धातु से बंधित लिगेंड की स्थिति में भिन्नता होती है। चेक कर लो, सेतु लिगेंड वो जो आपस में जोड़ देते हैं, देखो समझाता हूं। यहां जैसे NH3 के साथ, NH3 कितने हैं? बोला 4 हैं। धातु कौन है जी? कोबाल्ट। ये देखो कोबाल्ट, ये NH2 और O2 से जुड़े हुए हैं और NH3 का होल ट्वाइस Cl2 और ऊपर चार्ज है, ये है असम्मित। और इसी को अगर अपन सम्मित बनाना चाहें, क्या बनाना चाहें, कैसे? सुनो, इसके बाई साइड में NH3 कितने हैं? 4, और दाई साइड में कितने हैं? 2। इधर देखो, इसके आधे हिस्से के बाई तरफ NH3 3, तो दाई तरफ भी NH3 3, एक Cl एक Cl, एक CO एक CO, यानी सेतु लिगेंड के दोनों तरफ की स्थितियां समान है, तो कैसा? सम्मित। और इस सेतु लिगेंड के दोनों तरफ देखो, इधर NH3 2 Cl 2, इधर NH3 4 Cl है ही नहीं, तो ये पहली संरचना होती है असम्मित, ये होती है सम्मित। वापिस सुनो कि ये जो उपसहसंयोजन की स्थिति की समावेशता है, वो समावेशता सेतु लिगेंड युक्त संकुल यौगिकों में होती है और केंद्रीय धातु से बंधे हुए लिगेंड की स्थिति की भिन्नता है। लिगेंड किस स्थिति में है? बोला देखो, पहले में तो एक तरफ NH3 4 है, दूसरी तरफ NH3 2 है, यहां इधर भी 3 है तो उधर भी 3 है, इधर क्लोरीन है ही नहीं, उधर क्लोरीन 2 है, इसमें एक क्लोरीन इधर है तो एक बराबर है,
समान है तो सम्मित। ये सर अपनी संरचनात्मक समावयवता है। वापिस सुनो, थोड़ा सा रिवाइज करा देता हूं मैं। अरे भाई अपनी मर्जी से क्यों चल रहा है बे? देखो सर, भाई नहीं, ये लो, चलो ये देख लेते, चलो 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 देखो, अपन पढ़े उपसहसोदक यौगिकों में समावयवता, अणुसूत्र समान हो, वे उपसहसोदक यौगिक जिनके मोलिकुलर फॉर्मूला समान हो, उप मोलिकुलर फॉर्मूला यानी अणुसूत्र समान हो, संरचना सूत्र और त्रिविम व्यवस्थाएं अलग अलग हो, समावयवी कहलाते हैं, घटना समावयवता कहलाती है। समावयवता दो प्रकार की है उपसहसोदक यौगिकों में। कितने प्रकार की है? दो प्रकार की। पहली कौन सी? संरचनात्मक समावयवता। दूसरी कौन सी? त्रिविम समावयवता। संरचनात्मक अपन ने इस वीडियो में पढ़ी है। आयनन समावयवता में आयन अलग अलग बनेंगे, आयन अलग अलग बनेंगे, अणुसूत्र तो समान होगा लेकिन आयन अलग अलग बनेंगे। हाइड्रेट समावयवता में जल के अणुओं की संख्या अलग अलग होगी, कोष्ठक के बाहर और अंदर। बंधन समावयवता में, बंधन में क्या था जी? बंधन में क्या था? फिर उसके बाद में समन्वय समावयवता, लिगेंड समावयवता, उपसहसोदन स्थिति समावयवता। यह बार बार बोलने से वीडियो लंबा खींच जाएगा, इसलिए आप आराम से देखिए, समझिए। कोई चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट करके पूछिएगा जरूर। चलिए फिर मिलेंगे अगली समावयवता के साथ, त्रिविम समावयवता की वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। निवेदन फिर से वही, हमारी ताकत आप बच्चे लोग हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो कमेंट करके जरूर जाइएगा, बुरा लगे तो बुराई की बात लिख के जाइएगा, जैसा भी लगे लिख के जाइए, कमेंट जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगे। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलेंगे, नमस्कार।